Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Guys, as you all know that we have started class 9 chapter 3rd of history, the Nazism and rise of Hitler, and I have already shared various videos related to this chapter. Here I am again with a new topic, and in this video we'll discuss the topic establishment of racial state. आज हम चैप्टर 3rd हिस्ट्री क्लास 9th का कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट. In the previous video we had discussed about the ideology of Nazism which was based on racial hierarchy. हमने पढ़ा था ना कि रेशियल हायरार्की पे कैसे बेस्ड था नाजी जो नाजिज्म थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उनकी विचारधारा थी, वो कैसे नस्ल भेद पर आधारित थी, मतलब रेशियल हायरार्की पे बेस्ड थी. Now they wanted to establish a racial state. क्या चाहते थे नाजीज? वो एक रेशियल स्टेट स्थापित करना चाहते थे जर्मनी में. In this video we will know that what is this racial state and how had it established. इस वीडियो में डीपली हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या था उनका ये आइडियोलॉजी, रेशियल स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट था और कैसे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लुक एट द पॉइंट. Nazis wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryan. है ना? देखो, what was the characteristics of Nordic Aryan? I had taught you, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाजीज जो थे वो ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें मतलब प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन की सोसाइटी हो जर्मनी में और बाकी जो अनवांटेड लोग हैं वो ना हो. अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था. नॉर्डिक आर्यन कौन थे? वो जिनकी ब्लू आइज़ थी, ब्लॉन्ड हेयर थे, है ना, जो फिजिकली बड़े खूबसूरत थे, फिट थे. तो दिस वॉज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्डिक आर्यन. दे कंसिडर्ड दैट दे वर सुपीरियर एंड सो दैट they should be on the top of the social hierarchy and Jews should be on the lower level. है ना? क्या वो कंसिडर करते थे? नाजीज़ की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो ये जानते थे कि जो नॉर्डिक आर्यन है, चूँकि ये फिज़िकली खूबसूरत हैं, फिट हैं, ब्लू आइज़ है, ब्लॉन्ड हेयर हैं, ये नॉर्डिक आर्यन हैं और ये सुपीरियर हैं क्वालिटी में, फिज़िकली अपीयरेंस में, इसीलिए सोशल हायरार्की में ये टॉप पर होंगे. और सबसे लोअर लेवल पे इन्होंने किसको बिठा रखा था? ज्यूज़ को. Means it proved that Nordic German Aryans were promoted and others like Jews, Gypsies, Poles यानी जो पोलैंड के रहने वाले जो पॉलिश थे, and many such groups were persecuted. है ना? केवल और केवल ये नॉर्डिक आर्यन को प्रमोट कर रहे थे और बाकी जितने भी अनवांटेड रेसेस के लोग थे, जो ज्यूज थे, जिप्सीज थे, पॉलिश जो लोग थे, इन सबको ये क्या कर रहे थे? परसिक्यूट करते जा रहे थे, है ना, अलग थलग करते जा रहे थे. हाउ डिड दे डू ऑल दिस? अब हम ये डिस्कस करते हैं कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें की. लुक हियर. बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिज़ायरेबल. मैंने अभी अनडिज़ायरेबल बार बार कहा, अनवांटेड कहा, तो कौन थे? यही ज्यूज, जिप्सीज, पोल्स, ये जो थे ये अनडिज़ायरेबल पर्सन थे. It is clear to you that Nazism wanted to make Germany a country where there only the Nordic German live and others were eliminating, and they were called as undesirable people like Jews, Gypsies, Poles and many such groups were persecuted. है ना? नॉर्डिक जर्मन आर्यन को ही केवल नाजिज विचारधारा के जो लोग थे वो जर्मनी में प्रमोट करना चाहते थे और बाकी को वो जर्मनी से निकाल बाहर करना चाहते थे. बाकी अनडिज़ायरेबल कौन? अनडिज़ायरेबल ये जितने भी ज्यूज, जिप्सीज या पॉलिश थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. ज्यूज रिमाइंडेड टू वर्स्ट सफरर. देखो, इन दिस रेशियल हायरार्की द वर्स्ट सफरर वेर द ज्यूज. दे वेर, मतलब इसके बहुत सारे रीज़न थे. देयर वेर सम रीजन्स बिहाइंड दैट, वो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी. सबसे ज़्यादा इस जो रेशियल हायरार्की थी इसमें सबसे ज़्यादा वर्स्ट सफरर कौन था? तो ज्यूज से सबसे ज़्यादा टॉर्चर इन्होंने सहा था. इसके रीज़न क्या थे? दीज आर द रीजन्स विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. लुक एट द फर्स्ट वन. ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टैलिटी टूवर्ड्स ज्यूज. है ना? ज्यूज के लिए क्या नाजिज्म विचारधारा के लोग सोचते थे? ट्रेडिशनल क्रिश्चियन, पहले आप इसको पढ़ लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. और क्या क्या था? स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूसरर्स,
फिर घेटोसेशन एंड पेरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, हिटलर्स एसिड्यूस साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस, है ना। तो ये सारे कारण थे। क्या था? ज्यूज वेर ट्रीटेड एज ट्रेडिशनल एनिमी ऑफ जर्मन्स, है ना। लिखा है ना यहाँ पे कि ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज। तो ये क्या था? ज्यूज जो थे उनको जर्मनी के लोग अपना ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक यानी बरसों से चली आ रही दुश्मनी का एक हिस्सा मानते थे। वो जर्मन्स जो थे वो कभी भी ज्यूज को पसंद नहीं करते थे। दे वर कंसिडर्ड एज द किलर ऑफ क्राइस्ट। क्यों नहीं करते थे? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। उनमें से एक ये भी है कि वो ये मानते थे कि ये क्राइस्ट के किलर हैं, मतलब उनके हत्यारे हैं। फिर घेटोसेशन मीन्स क्या होता है? दे वर फोर्सिबली बाउंड टू लीव इन अ डीमार्केटेड एरिया। घेटोसेशन मतलब उनको घेटोसाइज कैसे करते थे? डीमार्केटेड एरिया में, जहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड, एक बेसिक जो हमारे जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो वहाँ नहीं हैं, है ना, गंदगी है, सारी चीज़ें जो सबसिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं हमारे, वो डीमार्केटेड एरियाज़ जो थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो वेयर द लिविंग कंडीशन वॉज वेरी पुअर, ऐसे डिमार्केटेड एरियाज़ जो जहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत पुअर हो, तो इन जगहों पे जितने जो अनडिज़ायरेबल थे, नॉर्डिक जर्मन आर्यन को छोड़ के बाकी जो ज्यूज पॉलिश थे, इनको वो क्या कर रहे थे? ऐसे डिमार्केटेड प्लेसेस पे इकट्ठा कर रहे थे। हिटलर्स ऑल्सो हैव अ सूडो साइंटिफिक थ्योरी। ये है ना आपका लास्ट पॉइंट, हिटलर सूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस। हिटलर क्या करता है? सूडो साइंटिफिक थ्योरी देता है। अकॉर्डिंग टू दैट ओनली नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वेर सुपीरियर, सो दैट ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर, और सबसे ज़्यादा टॉर्चर यही हुए। ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, 1933 to 1938 क्या हुआ वहाँ पर? नाजीज terrorized, pepperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. अब देखो, in the period of 1933 to 1938, the Jews were tortured badly by the Nazis. ये जो साल था ना 5-6 सालों का, 33 से 38 तक का, इन दिनों नाजीज़ ने बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया ज्यूज़ को। नाजीज़ टेरराइज दैम, उनको पूरी तरीके से आतंक के माहौल मिला दिया, उनको डराया, है ना। पॉपुलराइज्ड मीन्स क्या होता है? द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, है ना, मतलब बहुत गरीबी, बहुत निर्धनता के माहौल में ज्यूज जी रहे थे। इट मीन्स दे वेर इन द कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एज देयर बिजनेस वेर ऑक्यूपाइड बाय द नाजीज़। जितने भी ज्यूज़ के बिजनेस थे वो नाजीज़ ने छीन लिए थे। दे वर सेग्रीगेटेड मीन्स क्या होता है? दे वर डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी। उनका घेटोसाइजेशन, उनको डिमार्केटेड एरियाज़ में ढकेल दिया गया था, है ना। तो मीन्स डिस्क्रिमिनेटेड, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी, उन्हें बाकी लोगों से अलग कर दिया गया था। तो दे वर कॉम्पेल्ड टू लीव जर्मनी, और धीरे धीरे उनको इतना टॉर्चर किया गया, उनको इतना बाउंड कर दिया गया कि वो जर्मनी छोड़ करके चले जाएं। नेक्स्ट है 1939 to 1945 क्या हुआ? कंसंट्रेटिंग देम इन ghettos एंड इवेंचुअली किलिंग देम इन गैस चेम्बर्स इन पोलैंड। इसको देखो, sorry, between 1939 to 45, Jews were forcibly bound to live in a specific areas that is known as ghettos, and were killed in gas chambers through poisonous gas. Means they had to face the organized violence. ज्यूज़ के खिलाफ जर्मनी में नाजी पार्टी के जो सपोर्टर्स थे ना, उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करके हिंसा की, वायलेंस किया, है ना, पूरा वेल प्लान किया उन्होंने। क्या किया? फोर्सिबली इनको 39 से 45 के पीरियड में स्पेसिफिक एरिया में, जो डिमार्केटेड एरिया मैंने कहा घेटोस जिसको कहते हैं, उसमें ढकेल दिया गया। पहले तो भाई देखो, जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उन सारे को पहले एक तरफ हम छांटते जाते हैं, एक तरफ इकट्ठा किया, उसके बाद वेल प्लान तरीके से उनको किलिंग शुरू की, उनकी गैस चेम्बर्स में डाल करके पॉइजनस गैस के थ्रू, है ना। दे वर टॉर्चर्ड बाय सेवरल वेज, अलग अलग तरीके से, अनेक तरीकों से उन पर अत्याचार होते थे। नाजीज वेर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ रेशियल स्टेट विच वॉज टोटली बीइंग गवर्न बाय द पीपल बिलोंग टू नॉर्डिक आर्यन रेस। ऐसा वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो अनवांटेड लोगों को हटाना चाहते थे और केवल नॉर्डिक आर्यन जो रेसेस के लोग थे उन्हें केवल सपोर्ट कर रहे थे, ताकि समाज में केवल उनकी जर्मन सोसाइटी में केवल नॉर्डिक आर्यन ही रह जाएं, बाकी जो अनडिज़ायरेबल हैं, अनवांटेड हैं, वो रिमूव हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं।
So this is all about the establishment of racial state. In next video I'll discuss about the racial utopia. डिटेल में मैं उसको डिस्कस करूँगी. रेशियल स्टेट के बारे में मैंने बता दिया. अब रेशियल यूटोपिया क्या है, आई विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video. Don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.